F-22 रैप्टर यूएसए। राजवीर एक अनुभवी भारतीय वायुसेना पायलट था जो अब शांति के दिनों में युद्धक विमानों का अध्ययन करता था। उसकी कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने एयरबेस से, जहां वो दुनिया के टॉप 7 फाइटर जेट्स पर रिसर्च कर रहा था। सबसे पहला नाम था F-22 रैप्टर का, एक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जो हवा में अदृश्य बनकर दुश्मन पर बिजली की तरह टूटता है। राजवीर की आंखों में चमक थी जब उसने F-22 की कहानी सुनाई, कैसे अफगान युद्ध में इसने मिशन को बिना देखे पूरा कर दिया। यह सिर्फ एक विमान नहीं, एक हवा में घूमता भूत है, उसने कहा। पर उसकी बातों में कहीं एक खालीपन था, जैसे वो किसी पुरानी अधूरी लड़ाई से जूझ रहा हो। उसे नहीं पता था कि ये रिसर्च उसे एक और आखिरी उड़ान की ओर खींच रही थी, एक उड़ान जो न सिर्फ मशीनों की थी बल्कि उसकी आत्मा की भी। लपटों से खेल Su-57 फैलन, रशिया। राजवीर अब रूस गया। अगला टारगेट था Su-57 फैलन, रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। यह विमान सिर्फ तेज नहीं था, यह चालाक भी था। उसका डिजाइन रडार को चकमा देता और एयर टू एयर लड़ाई में दुश्मन को बिना मौका दिए गिरा देता। मॉस्को के एक पुराने टेक्निकल ऑफिसर ने राजवीर को बताया, यह कोई आम जेट नहीं, यह रूस की आत्मा है। राजवीर ने फ्लाइट सिमुलेटर में Su-57 उड़ाया और उसे फिर वही फीलिंग आई, जैसे किसी अनदेखे मिशन की तैयारी कर रहा हो। उसके सपनों में एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया था। गोलियों की आवाज, धुएं से ढकी आकाश रेखा और एक टूटता हुआ विमान। Su-57 की स्टोरी के पीछे एक जंग की कहानी थी, लेकिन राजवीर के दिल में वो जंग अभी तक पूरी नहीं हुई थी। आंधी का नाम, दसॉल्ट रफाल, फ्रांस। अब बारी थी फ्रांस के राफेल की, वही विमान जो भारत ने हाल ही में अपनी रक्षा में शामिल किया। राजवीर को राफेल से जुड़ी एक मिशन की फाइल मिली, एक भारतीय पायलट की आखिरी उड़ान की। उस पायलट का नाम था अर्जुन और वो राजवीर का सबसे करीबी दोस्त था जो कारगिल के बाद लापता हो गया था। अजय बाज, यूरोफाइटर टाइफून, यूरोप। यूरोफाइटर टाइफून यूरोप के 4 देशों की जॉइंट मेहनत का परिणाम। राजवीर ने इस जेट के बारे में पढ़ते हुए जाना कि इसकी खूबी है इसकी तेजी और टेक्नोलॉजी। ये हवा में किसी भी दिशा में घूम सकता है बिना स्पीड खोए। एक पुराने ब्रिटिश पायलट ने उसे बताया, टाइफून वो बाज है जो तूफान के बीच भी शिकार नहीं छोड़ता। राजवीर को समझ आने लगा था कि इन विमानों के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कहानियां हैं, जज्बे की, कुर्बानी की और दोस्ती की। टाइफून की कहानी ने उसे अपनी खोई हुई यादों से जोड़ दिया। उसे अब यकीन हो चला था कि अर्जुन की मौत के पीछे कुछ छुपा है, कोई सच जो इन विमानों के भीतर कहीं दफन है। चीनी ड्रैगन, चेंगडू J-20, चाइना। चीन का J-20 रहस्यमय और आक्रामक। राजवीर ने इसे ड्रैगन कहा। इस जेट की असली ताकत थी इसका स्टेल्थ डिजाइन और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, पर असली डर इसकी पॉलिटिकल साइलेंस में था। चीन ने कभी इस पर पूरी जानकारी नहीं दी। राजवीर ने एक चीनी पायलट से गुप्त बातचीत की, जिसने बताया कि कुछ साल पहले एक राफेल को J-20 ने ट्रैक किया था और फिर गायब हो गया। राजवीर का दिल कांप गया। क्या वो अर्जुन था? क्या J-20 के साथ उसकी कोई मुठभेड़ हुई थी? अब ये रिसर्च सिर्फ रिपोर्ट नहीं रही, ये एक सच्चाई तक पहुंचने की जिद बन चुकी थी। आग और स्टील, F-35 लाइटनिंग II, USA। F-35 अमेरिका की सबसे आधुनिक फाइटिंग मशीन। इसका AI सिस्टम, नेटवर्क वॉरफेयर क्षमताएं और साइलेंट मोड इसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। राजवीर ने टेक्सास में एक डॉग फाइट सिमुलेशन में F-35 उड़ाया। जैसे ही उसने कंट्रोल लिया, उसके सामने फिर वही चेहरा आया, अर्जुन। इस बार वो सपने में नहीं था, वो एक सीक्रेट वीडियो फुटेज में दिखा, एक क्रैशिंग राफेल के कॉकपिट में। F-35 के डेटा लॉग में कोई हैकिंग थी, शायद अर्जुन को जानबूझकर गुम किया गया था। अब राजवीर को यकीन हो गया कि उसे आखिरी विमान से सच सामने लाना होगा, भले ही उसके लिए उसे खुद उड़ान भरनी पड़े। अंतिम उड़ान, HAL तेजस, इंडिया।
आखिरी और सबसे नजदीकी नाम, भारत का खुद का फाइटर जेट HAL तेजस। तेजस छोटा है, हल्का है, लेकिन तेज